आज हिंदी दिवस। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लिहाजा इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात की सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी हुई। इस लिस्ट में 384 मेडिसिन को शामिल किया गया है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा जिले में एक विस्फोट में शांति समिति के सदस्य और 2 पुलिस अधिकारियों के सहित कम से कम 5 लोग मारे गए। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज आज जनता कैंप लगाकर जन समस्याएं सुनेंगे। आज सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक डबवारी रोड स्थित इनेलो जिला कार्यालय में होगी। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज 1 दिवसीय दौरे पर झज्जर पहुंचेंगे। कार्तिकेय शर्मा जिले के गांव खातीवास के निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। गति शक्ति योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, कहा व्यक्ति को छत मुहैया कराना लक्ष्य। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। बेटे भव्य कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री से मिले कुलदीप बिश्नोई। खराब फसलों के मुआवजे पर भी हुई चर्चा। पेंशन को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए सवाल, कहा हमारी सरकार आने पर हटाएंगे परिवार पहचान पत्र की शर्त। रोडवेज ड्राइवर की हत्या के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पंजाबी बाग से पुलिस ने दबोचा। महिला आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है एसआईटी। यमुनानगर में पंसारी बाजार में फायरिंग के बाद हड़कंप मचा है। दरअसल स्कूटी सवार एक युवक पर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। होटल के खिरवी गांव के पास एक पेड़ से टकरा गई कार, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ मिनटों में ही कार जलकर राख हुई। गन्नौर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। मानेसर नगर निगम के गांव मानेसर में पानी की किल्लत से ग्रामीण काफी परेशान है, जिसके लिए मानेसर गांव के ग्रामीण मानेसर नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। पलवल जिले के गांव पृथला राजकीय कन्या विशिष्ट माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक नहीं होने के चलते स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने लघु सचिवालय पर राष्ट्रीय गान गाकर जिला प्रशासन और सरकार को चिताया। देश भर में प्राकृतिक खेती की अलख जगाने के लिए प्रयासरत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया, कुरुक्षेत्र गुरुग्राम में प्राकृतिक खेती आगामी 15 अगस्त 16 सितंबर को कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाना है। भिवानी में कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 गुना भाव से बिक रही है। इसके किसानों को खासा लाभ हो रहा है। वल्लभगढ़ के सोतही गांव में गली मोहल्ले में गंदगी का अंबार फैला है। इसी की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ा। इंद्री में 2 सगे भाइयों ने 5 एकड़ भूमि पर 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से छेके पली, उस पर धान की रोपाई की है, लेकिन जैसे ही धान तैयार होने को आई, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई। रादौर के गांव गुमथला व इंद्री के गांव चौंगाना में बिजली निगम के द्वारा बिजली चोरी के पकड़े गए मामलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रोष प्रकट किया।
हरियाणा में अब डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। हालांकि हरियाणा के अनेक जिलों में डेंगू काफी केसेस बढ़ रहे हैं, इससे हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। भारत में कोरोना के 4,369 नए मामले सामने आ गए हैं। 6,614 कोरोना केसेस में रिकवरी हुई। हरियाणा में भी कोरोना के मामले घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करी जाए तो प्रदेश में 85 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 113 मरीजों ने कोरोना को मात दी।